हेलो एवरीवन। तो चलिए अभ्यास 2 के बी के प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम उसमें यूज होने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में आप लोगों को बता दें। तो देखिए यहाँ पे पहला सूत्र है पहला सूत्र है ए की पावर m गुना में ए की पावर n। अगर इस सवाल में ए की पावर m और ए की पावर n मतलब नीचे का बेस दोनों सेम रहेगा और घात अलग अलग दिया रहेगा, तो उसका जो मान निकाल सकते हैं वो होगा ए की पावर m प्लस n। मतलब कि हम लोगों को ए की घात में दोनों की ए के आधार में दोनों के घातों को क्या करना है, जोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे में क्या है, ए की पावर में m भागा ए की पावर में n। अगर भाग का चिन्ह रहेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घात में घटा देंगे तो m माइनस n हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए की पावर m, इसका होल के पावर में है n, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें m और n का गुणा हो जाएगा तो ए की पावर m इंटू n हो जाएगा। चौथे में देखिए दिया है नीचे का बेस दोनों अलग अलग है और घात क्या है, दोनों समान है, तो क्या होगा, नीचे बेस का दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक है, उसका घात में हो जाएगा पूरे का। यहाँ पे देखिए ए की पावर में m भागे में बी की पावर में n, तो इसको हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं, ए की पावर n बटाइए बी की पावर m, या फिर इन दोनों को बटे में लिखने के बाद इनकी दोनों की पावर में m लगा सकते हैं। सेम इसी का उल्टा ये है, बी को पहले कर दिया और ए को बाद में कर दिया है। तो चलिए आप लोगों को सभी सूत्र समझ में आ गया होगा। चलिए हम अभ्यास 2 के बी के प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए देखिए पहला प्रश्न हम लोगों का, सरल कीजिए। तो पहले का पहला जो है वो 3 की घात में 7, उसके बाद गुणा में 3 की घात में 8 है। तो यहाँ पे देखिए नीचे का बेस दोनों सेम है और घात अलग अलग है। तो अभी हम लोगों ने सूत्र में देखा है, अगर नीचे का बेस सेम हो घात अलग अलग हो तो क्या होता है, घात में घात जुड़ जाता है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 की घात में 7 गुणा में 3 की घात में 8 है। तो यहाँ पे देखिए नीचे का बेस सेम है, घात अलग अलग है, तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 की गुणा में 7 प्लस 8, तो बराबर हो जाएगा 3 की घात में 15। चलिए पहले का आंसर हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका दोनों का गुणा में है, तो हम लोग पहले इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 की घात में क्या हो जाएगा, 4 प्लस के 2, और ये भाग में है तो भाग वाला क्या होता है, माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको माइनस में लिख लेंगे, -5। अब यहाँ पे देखिए प्लस वाले को दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। तो 6 की घात में हो जाएगा 4 और 2 6, 6 माइनस 5, तो इसका मतलब है 6 की घात में 1। किसी भी संख्या की घात में अगर 1 रहता है तो उसका मान वही बेस रहता है, तो यहाँ पे इसका जो बेस है वो 6 है। तो चलिए हम इसका मान जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। चलिए हम लोग पहले का तीसरा करते हैं। पहले का तीसरा दिया है 5 की घात में 9 गुना में 5 की घात 4 भागे में 5 की घात 8। तो नीचे का बेस सेम है, तो जो गुणा वाला है उसको जोड़ लेते हैं और भाग वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 की घात में हम लोग इसको साथ में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4, और ये भाग में दिया है तो ये घट जाएगा। तो चलिए अब इसको जोड़ के घटा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की घात 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 माइनस 8। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 5 की घात कितना हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5 हो गया, तो 5 की घात में 5, तो ये तीसरे का आंसर हो गया। तो चलिए चौथा प्रश्न हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा जो दिया है वो दिया है 2 गुना में 5 की घात 2 प्लस 5 गुना में 2 की घात 5। तो इसको सरल करना है, तो इसको हम लोग विस्तार करके सरल करेंगे। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुना में 5 की घात 2 का मतलब हो गया 5 2 बार लिखा जाएगा, तो लिख लेते हैं 5 गुना में 5 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 5 एक बार दिया है और 2 की घात 5 का मतलब 2 5 बार लिखना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5। चलिए इसको गुणा करके और जोड़ना है हम लोगों को। तो 5 पचे 25, 25 दूना के ये 50 हो गया। चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 20 दूना के 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160। तो यहाँ पे इसका जो होगा 160। अब 160 में हम लोगों को 50 को ऐड करना है, तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 160 में 50 को जोड़ेंगे तो आएगा 210। तो चलिए ये चौथे का आंसर हो गया। चलिए पांचवा और छठवां भी करते हैं इसी प्रकार से। चलिए पहले का पांचवा नंबर का जो प्रश्न है वो दिया है, देखिए 2/3 की घात में 2 गुना में 2/3 की घात 3। तो नीचे का बेस देखिए यहाँ भी दोनों सेम है, तो घात क्या है, जुड़ जाएगा। तो चलिए इसको घात को जोड़ देते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे 2/3 की घात में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका आंसर आएगा, तो 2/3 की घात में 3 दूनी, वो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। तो इसका जो आंसर हो गया वो 2/3 की घात में 5 हो गया। तो चलिए छठवां वाला प्रश्न इसी प्रकार हम लोग करते हैं। तो देखिए छठवां प्रश्न दिया है 4/9 की पावर 3 गुणा में 4/9 की पावर में 4 भागे 4/9 की पावर में
5। तो यहाँ पे देखिए 2 ठो गुणा में दिया है, नीचे का बेस पूरे का सेम है, तो गुणा वाला हम लोग जोड़ लेंगे और भाग वाला क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 4/9 की घात में देखिए हो जाएगा 3 प्लस के 4, और ये भाग वाला माइनस, भाग वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 4/9 की पावर में जो होगा 4 3 7, 7 और 7 में से 5 को हम लोग घटा देंगे तो आएगा 2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 4/9 की घात में 2 होगा। तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग करते हैं अब। दूसरा प्रश्न दिया है सरल कीजिए। तो इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए दिया है 15 की घात में 8, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं गुणा में रहेगा। तो 15 की घात में 8 गुणा में 15 की घात 12 और भागे 15 की घात में 20। तो यहाँ पे देखिए नीचे का बेस तीनों का सेम है, तो गुणा वाला हम लोग जोड़ लेते हैं और भाग वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 15 की घात में 8 प्लस के 12 और ये माइनस, ये भाग का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। चलिए प्लस वाला जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए 15 की घात में 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 और माइनस 20। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 15 की घात में आ गया 0। अभी आप लोग ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या के घात में अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो यहाँ पे 15 की घात में 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। चलिए दूसरा वाला भी इसी प्रकार हम लोग करते हैं। दूसरा वाले में देखिए नीचे का बेस इसमें भी सेम है, सेम इसी प्रकार का प्रश्न है। तो चलिए इसमें गुणा वाले को जोड़ लेते हैं और भाग वाले को घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 25 की घात में 3 गुणा में 7, वो प्लस में 7 और यहाँ पे भाग दिया है तो ये माइनस हो जाएगा तो 10। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 25 की घात में 7 में 3 जोड़ेंगे 10 और ये माइनस के 10। तो ये 10 में से 10 गया 0, इसकी घात में 0 आ गया। तो 25 किसी भी संख्या घात में 0, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। चलिए दूसरे का दूसरा भी समाप्त हो गया। चलिए हम तीसरा और चौथा प्रश्न भी इसी प्रकार के कर लेते हैं। चलिए दूसरे का देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दिया है 1/2 की घात में 6 गुणा में 1/2 की घात 3 और भाग दिया है 1/2 की घात 8। तो ये भी सेम उसी प्रकार का है। तो चलिए गुणा वाले को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 1/2 की घात में क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 और माइनस के 8। तो यहाँ पे 1/2 की घात में क्या हो जाएगा, 6 3 9, 9 माइनस 8। तो यहाँ पे देखिए 1/2 की घात में 1 आएगा। तो देखिए 1/2 की घात किसी भी संख्या की घात में अगर 1 होता है उसका मान वही रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो तीसरा भी समाप्त हो गया। चलिए चौथे पर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए चौथा दिया है 3/4, इसके पावर में जो दिया है ये गुणा में है तो जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस के 6 और ये भाग वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको घटा लेते हैं। तो 3/4 और यहाँ पे देखिए 6 में 2 जोड़ेंगे 8। अब 8 में से हम लोगों को 5 को घटा देना है, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3/4 की घात 3 हो जाएगा। ये दूसरा प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हल करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए दिया है -1 की घात में 3 गुणा में -1 की घात 2 गुणा में -1 की घात 15। तो नीचे का देखिए बेस सेम है, घात अलग अलग है तो घातों में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा -1 की घात में हो जाएगा 3 प्लस 2 और प्लस 15। तो यहाँ पे चलिए तीनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे -1 की घात में हो जाएगा 3 2 5 और 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -1 का गुणा हम लोग 20 बार करना है। तो देखिए माइनस है, इसका हम लोग सम बार गुणा करेंगे 20 बार तो क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। और 1 का गुणा चाहे जितनी बार करें उसका मान 1 ही होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो +1 आएगा। यहाँ देखिए जैसे हम लोग 1 की का गुणा में 1 गुणा में 1 गुणा में 1 ऐसे हम लोग 20 बार लिखेंगे तो 1 1 कम 1 1 कम 1 1 1 कम 1। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो कि -1 है तो इसकी घात में 20 है तो प्लस सम में है तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। चलिए तीसरा प्रश्न समाप्त हो गया। चौथा प्रश्न हम लोग करते हैं। चौथा प्रश्न है देखिए -1 की घात में 49 भागे -1 की घात में 25। तो यहाँ पे देखिए नीचे का बेस सेम है और भाग का चिन्ह है तो क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग -1 की घात में से घटा लेंगे। तो -1 की घात में क्या हो जाएगा, 49 माइनस के 25। तो यहाँ पे देखिए 49 में से 25 घटाएंगे तो -1 की घात में 24 आएगा। यहाँ पे देखिए घात जो है हमारा सम है तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मान जो आएगा वो +1 आएगा। तो ये इसका सही आंसर है। चौथा प्रश्न भी हम लोगों का समाप्त हो गया है। तो चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए दिया है 3 की घात में 12 गुणा में 3 की घात 7 और भागे 3 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो गुणा वाला जो है हम उसको जोड़ लेंगे और भाग वाला क्या करेंगे,
घटा देंगे तो 3 की घात में 12 प्लस के 7 और माइनस के 25 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए 3 की घात 12 में 7 जोड़ेंगे 19 माइनस के 25, तो इसका जो आंसर रहेगा 3 की घात में -6, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो पांचवा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए छठवें से लेके 8वें तक का प्रश्न बहुविकल्पी है, चलिए उसको भी कर लेते हैं। चलिए छठवें से लेके 8वें तक का प्रश्न जो है 6, 7, 8 बहुविकल्पी में दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग हल करके टिक लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है 5 की घात में 5 गुना में 5 की घात 8। यहाँ पे देखिए इन दोनों का घात सेम है, नीचे का बेस अलग है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि a की पावर m गुना में b की पावर में m, तो इसका जो मान होता है वो क्या होता है a गुणित b की पावर में m। तो चलिए इसी हम लोग सूत्र के आधार पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का बेस, दोनों ऊपर की जो घात है वो सेम है, बेस अलग अलग है, तो क्या होता है बेस का गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 5 गुना में 8, इसकी घात में क्या हो जाएगा 5। तो इसका जो आंसर होगा वो 8 पंचे 40, 40 की घात में 5। तो यहाँ पे देखिए 40 की घात में 5 जो है पहले ऑप्शन में दिया है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो चलिए 7वां प्रश्न करते हैं। 7वां प्रश्न चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिए 7वां प्रश्न दिया है 3 की घात -3 की घात में 4 और भागे -3 की घात में 2। तो नीचे का बेस देखिए दो सेम है और घात अलग अलग है, तो भाग में क्या होता है घटाना हो जाएगा। तो चलिए -3 की घात में क्या हो जाएगा 4 माइनस के 2, तो ये हो जाएगा -3 की घात में 2। चलिए -3 की घात 2 का मतलब -3 का गुणा जो है 2 बार होगा, तो -3 गुणा में -3। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 3 त्रिक का 9, तो इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में 9 आएगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरे ऑप्शन में है, तो हम लोग सही का टिक लगा लेते हैं। चलिए 8वां प्रश्न हम लोग करते हैं। देखिए 4 गुना में 5 की घात 2 प्लस 5 गुना में 4 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम यहाँ साइड में कर लेते हैं, उसके बाद टिक लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 4 गुना में 5 की घात 2 का मतलब 5 का 2 बार गुणा, तो 5 गुना में 5 प्लस 5 गुणा में 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणा में 4। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो 5 पच्चे 25, 25 का 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16, 16 पंचे 80। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 180। यहाँ पर देखिए चौथे ऑप्शन में दिया है 180, तो चौथे ऑप्शन में लोग सही का टिक लगा लेंगे। अभ्यास 2 का बी समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे प्रश्न जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में आप लोगों के साथ अभ्यास 2 के सी के साथ।